राधे कृष्ण दोस्तों। अनेकों के प्रश्न होते हैं कि उनके मन को कोई मार रहा है। जहां नजदीकी बढ़ती है वहां निराशा मिलती है। कभी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तथा हमेशा धोखा मिलता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें हर समय नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका साफ साफ जवाब बता दूं कि ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा कर्म ही है। कौन काहू के दुख सुख के दाता, निज करत भोग फल दाता। अर्थात जो हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं वो विराजमान है हमारे वर्तमान में। जब तक उनका चक्र पूर्ण नहीं होता तब तक वो पीछा करते रहेंगे। यदि भगवत प्राप्ति हो जाए तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। भय देना, संशय पैदा कर देना, फंसा देना, नाना प्रकार के क्लेश पैदा करना, बिना किसी बात से भावी भविष्य के बारे में सोच के डर जाना, ये सब बातें कर्म की ही है। हमारे कर्म जो बिगड़ गए थे वो हमें परेशान करते हैं। इनसे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, धर्मपूर्वक चलो और खूब नाम जप करो। अब कोई गंदा कर्म ना हो पावे ऐसी प्रतिज्ञा लेके नाम जप करो। हमारे भगवान बड़े कृपालु है। भगवान गीता में कहते हैं, अहम त्वहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। जैसे कोई हमारा दुश्मन हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हो, ठीक वैसे ही कर्म काम करते हैं। बोले अभी तो अच्छे हंस खेल रहे थे और अब ऐसा हो गया, तो यहाँ पे कर्म सक्रिय हो गया। इसलिए कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के ही हाथ में है। इसलिए खूब भजन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे कर्म बंधनों से मुक्त करा दे, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म हमसे हो गए हैं जिसका हिसाब किताब देखा जाए तो हम भयभीत हो जाएंगे। और ये कर्म प्रभु की कृपा से ही भस्म होने हैं। तथा ये सब मानना कि पीछे भूत लगा है या किसी ने जादू टोना किया है या काला जादू किया है या वशीकरण किया है, तो ये सब अज्ञान की बातें हैं। अगर हमारा कर्म ही बुरा है तो वो हमें कैसे भी सताएगा। कर्म बिगड़ गया, रोग बन गया, ये बीमारियां अशुभ कर्म ही तो है। ना कोई सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है। ये सुख दुख हमारे कर्म ही है। अब कम से कम हम हमारे अंदर की बातों को देख रहे हैं, इसलिए भगवत मार्ग पे है। इसलिए एकमात्र प्रभु की शरण में होके उनका नाम जप करो। और अब वर्तमान में ध्यान रखो कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। प्रभु बहुत कृपालु है, वो सब माफ कर देंगे। नास्तिक होके कोई काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उसके कहने से भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला। अब ये प्रकृति है तो उसको चलाने वाला भी है। जैसे सुंदर चित्र के पीछे एक चित्रकार छुपा है, ठीक वैसे ही प्रभु है। अब वो है मान के चलोगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा, और नहीं मान के चलोगे तो कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा। जब बुरे कर्म में फंसोगे तो अपने आप अनुभव होगा कर्मों के हिसाब किताब का। इसलिए खूब नाम जप करो। अब जानते हैं सिर्फ 7 दिन में अशुभ कर्मों को, प्रारब्धों को कैसे नष्ट किया जाए। और बहुत ही कम समय में अशुभ कर्मों को मिटाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत को संस्कृत से पढ़ो। श्रीमद् भागवत बहुत ही जल्दी सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं। सिर्फ 7 दिन भागवत संस्कृत से सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति हुई थी हरिपार्षद प्रेत की। सिर्फ 7 दिन। तो जो हिंदी है वो अर्थ है समझने के लिए, लेकिन मूल जो है वो मंत्र है, जिन मंत्रों के पठन श्रवण से कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप खुद संस्कृत ना पढ़ पावे तो जिसे आती हो और वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सुनाने के लिए तैयार हो, तो बैठ के नित्य अध्याय मात्र सुनिए। 7 दिन में पाठ पूर्ण हो जाते हैं संस्कृत से। नहीं तो स्वयं रोज एक अध्याय करके पढ़े। भागवत कृपामय है, साक्षात भगवान के मंत्र है वो। आपके सारे अशुभ कर्मों को मात्र 7 दिन में वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का अवश्य पाठ करें। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।